हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और आपका साप्ताहिक राशिफल शुरू करने से पहले वांट टू शेयर समथिंग। मैं गिव अवे रख रही हूँ और गिव अवे में आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत एविल आई ब्रेसलेट्स हैं एंड क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी हैं। और देखिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं। ग्रीन एवेंचुरिन कहीं आपके लक को एनहांस करता है, लैपिस लजुली आपके इंट्यूशन को एनहांस करता है और एविल आई कहीं आपको बुरी नज़र से बचाता है। ओवरऑल आपको प्रोटेक्ट करता है, ऑब्स्टिकल्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। और देखिए, इन ब्रेसलेट्स को गिफ्ट करने के पीछे मेरी इंटेंशन यही है कि आप प्रोटेक्टेड रहें और जो भी रुकावटें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो भी रिमूव हों। तो अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नीचे 1-2 स्टेप्स हैं, आप उनको फॉलो करके गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं रिन्यूअल एंड स्लोइंग डाउन। और देखिए, रिन्यूअल का कार्ड कहीं एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं या फिर नए तरीके से चीज़ें शुरू हो रही हैं। और देखिए, ये एंडिंग ये बिगनिंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई टीम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जगह हो सकती है, या फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे रिलेटेड एक एंडिंग एक बिगनिंग किसी भी लेवल पे इस वीक रह रही है। और शायद इसीलिए आप थोड़ा सा पॉज करके पास्ट को भी रिव्यू करना चाह रहे हैं। जो भी आपने करा, किससे आपको फ़ायदा हुआ, किससे आपको नुकसान हुआ, और इसी के बेसिस पे अपने लिए एक नई डायरेक्शन, नई दिशा भी या तो आप चूज़ कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। और देखिए, जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से हर चीज़ को आप डील कर रहे हैं। कहीं आप आगे बढ़ने से पहले बहुत श्योर, बहुत सिक्योर होना चाह रहे हैं। इन नटशेल देखिए, आप इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, बहुत ही धीमे धीमे आप आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, इस कार्ड में भी कछुआ बना हुआ है और हम सब जानते हैं कि जब भी कछुए और खरगोश की रेस होती है तो खरगोश इतनी स्पीड से भागने के बावजूद भी हार जाता है और कछुआ इतने धीमे चलने के बावजूद भी रेस को जीत जाता है। इन नटशेल देखिए, अगर आप धीमे धीमे आगे चल रहे हैं तो आप सही ट्रैक पे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि सही कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कंसिस्टेंटली एक डेडिकेशन, डिवोशन के साथ अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू करते हैं तो डेफिनेटली हमें सक्सेस भी मिलता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, कहीं स्लोइंग डाउन का कार्ड पेंटिकल्स का कार्ड है टैरो में, और ये कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, पैसे, फाइनेंसेस से रिलेटेड एक गेन, एक फ़ायदा भी होने की बात करता है। और पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स एंड एग्जिस्टेंस के कार्ड्स हैं। और देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहीं बहुत ही लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ की बात करता है और स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में ऐसी सी ही एनर्जीज़ रह रही हैं जहाँ पे या तो आप लोगों को लेकर अगेन बहुत लविंग, बहुत केयरिंग हो रहे हैं, या फिर आपको लोगों की तरफ से बहुत एक लव, बहुत एक केयर मिलती हुई दिख रही है। आप चीज़ों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं और रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कहीं अपने लव्ड वंस के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। और देखिए, एग्जिस्टेंस का कार्ड कहता है कि यूनिवर्स की तरफ से इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में काफ़ी सपोर्टिव एनर्जीज रह सकती हैं, या फिर ये सपोर्ट आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स तो हमेशा ही हमें सपोर्ट करता है। जब हम यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो इस सपोर्ट को हम महसूस कर पाते हैं। और देखिए, इस कार्ड को अगर आप
देख पा रहे हैं तो एक तारा टूट रहा है, और बचपन में हमने सुना भी है कि टूटते हुए तारे से जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। तो देखिए इन अनदर वर्ड्स ये कार्ड विश कम ट्रू होने की भी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो कोई विश, कोई डिज़ायर किसी लेवल पे इस वीक आपकी पूरी हो रही है, या फिर कैसे आप अपनी विश डिज़ायर को पूरा करें उसी के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए बेस चक्रा का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक ग्राउंडिंग अपनी ज़रूर करें। और देखिए यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और कहीं किंग ऑफ कप्स का कार्ड इमोशंस की बात करता है, सेंटिमेंट्स की बात करता है, कहीं ये वाटर एलिमेंट है, और एट टाइम्स जब हम बहुत इमोशनल होते हैं तो हम अपनी इमोशंस में ही बह जाते हैं। वैसे तो देखिए ये किंग का कार्ड है तो मैच्योर इमोशंस ही दिख रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी ग्राउंडिंग करें। और ग्राउंडिंग के लिए देखिए किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, योगा करते हैं, जिमिंग करते हैं, या फिर सिर्फ पार्क में वॉक भी करते हैं, तो काफ़ी आपको अगेन ग्राउंडिंग में हेल्प करता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए होगा वॉयलेट, पिंक या फिर पर्पल। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा थर्सडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, कहीं अपने गोल, अपने मकसद को लेकर बहुत एक बोल्ड एनर्जीज, बहुत एक करेजियस एनर्जीज रहने की बात करता है, कहीं अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करने की बात करता है, कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करता है, और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहता है या तो कुछ चेंजेस आपके वर्क फ्रंट पे आ रहे हैं, या फिर कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, या तो कोई एंडिंग बिगनिंग हो रही है, या फिर कोई एंडिंग कोई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को लेट गो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, और नई चीज़ों को वेलकम करना भी आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है। और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्हीं चेंजेस, इन्हीं एंडिंग और बिगनिंग को लेकर आप बहुत ही करेजियसली, बहुत ही बोल्डली हर चीज़ को डील कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड सप्रेशन। और देखिए यहाँ पे भी सरफेस लेवल के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड बहुत एक डेडिकेटेड, बहुत एक डिवोटेड एनर्जीज रखने की बात करता है, उसी से ही रिलेटेड एक एफर्ट, एक मेहनत भी करने की बात करता है। और यहाँ पे देखिए सबके लिए गोल, मकसद डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपकी कोई आदत, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है। अगेन मैं कहूँगी कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड एक एफर्ट, एक मेहनत आप करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए सप्रेशन का कार्ड कहता है कि शायद आप खुल के चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, शायद आप बहुत एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं। और देखिए जब भी सप्रेशन का कार्ड आता है हम यही कहते हैं वर्गोस की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रेशर को आप कम करें, क्योंकि देखिए सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। अगेन जहाँ पे आप खुल के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप खुल के जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं कह रहे हैं। और देखिए जब भी हम ऐसा करते हैं वर्गोस, तब कहीं हम अपने लिए एक परेशानी, एक प्रॉब्लम ही लेकर आते हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि फव्वारे को हम जितना प्रेशर से दबाते हैं उतना ही जैसे ही हम
हम अपना हाथ हटाते हैं उससे भी तेज़ी से बाहर पानी का फ्लो निकलता है। इसी तरीके से जिस इमोशन को, जिस फीलिंग को हम बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, एक पॉइंट आता है जब वो फीलिंग को हम कंटेन नहीं कर पाते हैं और फिर वो रॉन्ग डायरेक्शन में या फिर रॉन्ग तरीके से बाहर निकलती है। और देखिए इंग्लिश में एक कहावत भी है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। जब छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम वहीं पे ही चेक करके करेक्ट कर लेते हैं तो बड़े इश्यूज़, बड़े प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में नहीं आते हैं। और इसी तरीके से जिस भी चीज़ को आप सप्रेस कर रहे हैं उसी को ही लेकर थोड़ा सा एक चेकिंग करके करेक्ट करना इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए बैलेंस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि इन जनरल ही इस वीक एक बैलेंस अपनी एनर्जीज़ में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हैं, अगेन उसको लेकर एक बैलेंस आप ज़रूर रखें। और यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर सोच रहे हैं, आप ओवर एफर्ट कर रहे हैं, आप ओवर मेहनत कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। और देखिए ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। किसी भी चीज़ को लेकर अगेन आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हैं तो उसी को ही लेकर एक बैलेंस आप अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर आएँ। और देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप टू मच अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे अटेंशन दे रहे हैं और आप अपने पर्सनल फ्रंट को अवॉइड कर रहे हैं तो उसमें एक बैलेंस आप ज़रूर रखें। टू मच अगर आप एक इंसान को अटेंशन दे रहे हैं और इन द प्रोसेस आप दूसरे लव्ड वन को इग्नोर कर रहे हैं तो इसमें भी एक बैलेंस आप ज़रूर रखें। अगेन देखिए दो एग्जाम्पल्स जो मेरे माइंड में आए मैंने आपको बताया। नटशेल में फिर से मैं कहूँगी कि ये कार्ड कहता है कि इस वीक बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है टर्कोइज ब्लू या फिर मैं कह सकती हूँ ऑल शेड्स ऑफ ब्लू। और सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा सैटरडे। और देखिए थ्रोट चक्रा का कार्ड है। थ्रोट चक्रा कहीं कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो भी लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर सेल्फ के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको लेके थोड़े से कॉशियस, थोड़े से अलर्ट रहें। थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप राइट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, राइट टोन यूज़ कर रहे हैं। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्रास आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड चेंज। और देखिए एसेस टारो में नई बिगनिंग की बात करते हैं, नई शुरुआत की बात करते हैं। पेंटिकल्स कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करते हैं, मनी, पैसा, फाइनेंसेस की भी बात करते हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए चेंज का कार्ड तो बहुत ही क्लियरली चेंजेस की बात करता है। तो नटशेल में देखिए इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ चेंजेस किसी लेवल पे आप लाना चाह रहे हैं और इन्हीं चेंजेस की वजह से या फिर अदरवाइज भी एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए पेंटिकल्स का कार्ड है तो मनी, पैसे से रिलेटेड कोई फ़ायदा, कोई गेन भी आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। नहीं तो हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, कहीं अबंडेंट एनर्जीज़ की भी बात करता है। और फिर से देखिए कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। और देखिए ये चेंजेस सबके लिए डिफर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ जगह, अगेन किसी भी तरीके के चेंजेस रह सकते हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि पॉजिटिव चेंजेस ही रहते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्रिएटिविटी के कार्ड्स हैं। और देखिए पर्सनल फ्रंट में भी दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। यही 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, और क्रिएटिविटी का कार्ड
लग्जरी, कंफर्ट की बात करता है। अगेन देखिए क्रिएटिविटी भी कहीं अबंडेंट एनर्जीज की बात करता है। तो देखिए पर्सनल फ्रंट में भी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज इस वीक रहते हुए दिख रही हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी एम्प्रेस है टैरो में। तो कुछ लोगों के लिए या फिर काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि किसी फीमेल की तरफ से एक लविंग, एक केयरिंग एनर्जीज हैं, या फिर किसी फीमेल की तरफ से एक कंफर्ट, एक लग्जरी आपकी लाइफ में रहती हुई दिख रही है। और इन जनरल के लिए देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उसी से ही रिलेटेड एक सक्सेस, एक विक्ट्री आपको मिलती हुई दिख रही है। कहीं जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स के लिए एक रिकग्निशन भी इस वीक आपको मिलती हुई दिख रही है। और देखिए जब भी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, हम यही कहते हैं कि अपनी मंजिल को अभी आपने पूरी तरीके से नहीं पाया है, आप अभी आधे रास्ते आए हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, जब हम आधे रास्ते आते हैं, हमें सक्सेस मिलती है, तो हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और इसी वजह से हम अपने गोल से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखिए इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें। ओवरऑल के लिए एक कंफर्ट रहता हुआ दिख रहा है, एक लग्जरी रहती हुई दिख रही है, आप चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी सिचुएशंस बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आप ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में ब्यूटीफुल लोगों से भी सराउंडेड इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए गाइडेंस से आप लोगों के लिए सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड है। तो देखिए इसके बावजूद कि आप लोगों के लिए चारों ही कार्ड्स एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं, हो सकता है कि चीज़ों को उस तरीके से आप नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। फिर से देखिए सब चीज़ों के अच्छे होने के बावजूद भी मन ही मन आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं, मन ही मन एक हैप्पी एनर्जीज़ नहीं रह रही हैं। तो देखिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है लिब्रास कि इन एनर्जीज़ में से आप अपने आप को बाहर निकालें, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा कहा है एनर्जीज दलदल की तरह होती हैं। अगर हम अपने आप को एफर्ट करके इनसे बाहर नहीं निकालते हैं तो फिर हम बहुत डीप जाते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है इन एनर्जीज में से बाहर निकलना। तो पूरी कोशिश करें इन एनर्जीज से अपने आप को निकालें। और काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज दोनों ही फ्रंट्स के लिए रहती हुई दिख रही हैं, तो इन्हीं चीज़ों को आप फुल्ली एंजॉय करें। देखिए कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ जब हम चीज़ों को एंजॉय करते हैं तो एक पॉजिटिव चेंजेस भी हम अपनी एनर्जीज में ला पाते हैं और कहीं चीज़ों को भी हम बेहतर कर पाते हैं। तो फिर से देखिए इस चीज़ का आप ख्याल रखें। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ग्रीन एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। और देखिए यहाँ पे भी हार्ट चक्र का कार्ड है। तो ओवरऑल ही एक लविंग केयरिंग एनर्जीज रह रही हैं, या तो जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से आपको बहुत एक प्यार मोहब्बत मिल रही है, या फिर आप ही लोगों के लिए बहुत लविंग हो रहे हैं इस वीक। एंड ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड माइंड। और देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं पॉज लेने की बात करता है, फ्यूचर की प्लानिंग करने की या फिर फ्यूचर के लिए कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने की बात करता है, कहीं पास्ट को रिव्यू करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि आप एक पॉज ले रहे हैं, पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि क्या आपने किया जिसमें आपको फ़ायदा हुआ, क्या आपने किया जिसमें आपको नुकसान हुआ, और उसी के ही बेसिस पे या फिर अदरवाइज भी फ्यूचर में आप क्या करें जिससे कि आपको गेन हो, क्या आप कोर्स ऑफ एक्शन लें, किस चीज़ में आप फर्दर इन्वेस्ट करें। और देखिए इसी से ही रिलेटेड शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसी से ही रिलेटेड हो सकता है कि इस वीक कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी पड़ रही है जो आपके लिए इतनी आसान नहीं रह रही है। और देखिए नीचे माइंड का कार्ड कहता है कि आप मन ही मन बहुत
बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है स्कॉर्पियोज़ कि हमारा माइंड नेगेटिव थॉट्स के लिए बहुत बहुत फर्टाइल होता है। जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आता है वैसे ही ये नेगेटिव थॉट्स मल्टीप्लाई होते हैं और कहीं हम अपनी ही क्रिएट करी हुई नेगेटिविटी में गुम होके रह जाते हैं। हम क्लियरली किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रेंड के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स एंड द ड्रीम के कार्ड्स हैं। तो देखिए, दोनों ही कप्स के कार्ड्स हैं। दोनों ही कार्ड्स इमोशंस की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, सेंटिमेंट्स की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रेंड में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड किसी फेज़ के कंप्लीट होने की भी बात करता है। तो या तो कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है या फिर आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं और आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनके साथ आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। आपका गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन या रीयूनियन भी इस वीक रह सकता है, जिसको आप काफ़ी इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग पे भी इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रेंड में फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, नीचे ड्रीम का कार्ड कहता है कि जो भी आप अपने पर्सनल फ्रेंड में चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड एक ख्वाब भी इस वीक आप देखते हुए दिख रहे हैं। उसी से ही रिलेटेड एक विजन भी आप बनाते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, विजन बनाना बहुत अच्छी बात होती है स्कॉर्पियोज। ख्वाब भी देखना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ख्वाब उन्हीं के ही पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक स्टेप्स नहीं ले रहे हैं उन ख्वाबों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, तो फिर देखिए फ्यूचर में आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। नटशल में मैं आपको यही कहूँगी कि आप हो सकता है कि इस वीक पर्सनल फ्रंट में ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं और इन्हीं इमोशंस में एक बैलेंस आप ज़रूर लेकर आएँ। जो भी आप चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड आप कहीं कॉन्क्रीट स्टेप्स भी उसको मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूर लें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है जॉय एंड स्टेबिलिटी। तो देखिए, ओवरऑल ही काफ़ी एक फ़न, मज़ा, मस्ती, एक्साइटमेंट इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और देखिए कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी हो रहा है, या मैं कह सकती हूँ कि जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है वो सेल्फ क्रिएटेड ही है। और देखिए, जब हमारी ही क्रिएशन होती है तो हम ही उसको ठीक भी कर पाते हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि गाइडेंस का कार्ड आपको कह रहा है कि कैसे एक फ़न, मज़ा, मस्ती आप अपनी लाइफ में लेकर आएँ, उस पर फोकस करें, या फिर जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप उनको एंजॉय करें। बाकी चीज़ें अपने आप ही टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा ऑरेंज एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।